मेरा उद्देश्य था आपको रोजगार देना। 10,000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख तक के काम मेरे यहाँ है। महीना में 2 लाख रुपया भी कमा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। बिना मेहनत का होगा? जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों का मन साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब हमारा मन साफ हो जाएगा तब तन साफ करने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। कलीसिया में मैंने देखा है, गया भी है, तो कलीसिया के जो पास्टर होते हैं सबका अपना अलग अलग विजन होता है, परमेश्वर का अलग अलग दर्शन होता है। परमेश्वर के लोग जो होते हैं सेवादार होते हैं, सेवा करते हैं। मैं अपने आप को एक सेवक के रूप में मानता हूं कि मैं भी परमेश्वर का एक सेवक हूं। सेवा करना ये मेरा काम है। हम अपनी मनसा को पहले ही जाहिर कर दिया था कि हमें अपने लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब अपने बीच आते हैं तो प्रार्थना निवेदन होता है, भैया क्या करें, बड़ी कमाते हैं लेकिन पैसा नहीं है, भैया क्या करें, हमरा पर इतना इतना कर्जा हो है। जब देखते हैं कि दान के लिफाफा आपके पास जाता है तो वही टूटल फुटल रुपया जब आप डालते हैं तो समझ में आता है कि आपके जीवन में गरीबी कितनी है। मैंने विचार किया कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि हम आपको रोजगार दें। तो हमने इनिशियली में प्लेट वगैरह बनाने वाला, प्लेट जो बनता है, थाली बनता है, उसका मशीन लगवाया, लेकिन मुझे लगा कि उसमें रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। उसमें तो एक आदमी जाएगा काटेगा, बाकी आदमी का काम नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, और कुछ दूसरा होना चाहिए। तो अभी अपने यहाँ 5 नहीं 6 प्रकार के प्रोडक्ट का लिस्टेड किया हुआ कि 6 प्रकार का प्रोडक्ट बनने वाला है, जिसमें 6 में पहला नंबर पर साबुन आता है। ये साबुन का नाम जो है होली बात है। क्या नाम है? होली बात। नाम रखने के पीछे का उद्देश्य मेरा क्या है उसके बारे में जान लीजिए। 2 कारण है। हमें जब नाम रखने के लिए कुछ लोगों से सलाह लिया तो भिन्न भिन्न प्रकार की बात हमको बताया, लेकिन हमने नाम होली बात रखा। 2 कारण था। पहला कारण, मैं जब साबुन के बारे में पढ़ाई करने लगा कि साबुन कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज डाले जाते हैं, तो साबुन के बारे में, इसका ग्रेडेशन के बारे में पता चला कि साबुन 3 ग्रेड के आता है। ग्रेड जो फिक्स होता है उसका TFM, टोटल फैटी मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना TFM का है। जो 70 या 70 से ऊपर TFM का होता है वो ग्रेड 1 साबुन होता है। ये साबुन जो बनाया जाता है ये वनस्पति ऑयल से बनता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, या और भी विभिन्न प्रकार के वनस्पति तेल होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो उससे बनता है वो ग्रेड 1 सोप होता है, माने वो बढ़िया साबुन होता है, वो नहलाने के लायक साबुन होता है। दूसरा जो साबुन ग्रेड का होता है उसका TFM 70 और 60 के बीच में होता है, मैंने 60 से ऊपर और 70 से नीचे होता है। वो साबुन जो होता है ग्रेड B का होता है। वो साबुन जो बनता है, पाम ऑयल जानते हैं, पाम ऑयल, वो मार्केट में 30 रुपये 32 रुपये 35 रुपये किलो मिलती है। उस तेल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जब आप उस साबुन से नहाएंगे, बाल में लगाएंगे, तब बाल लट्टा हो गया, सुने हैं? जोर से बोलिए ना। क्या बोलते हैं कि बाल चिपचिपा हो जाता है ना, इसलिए कि आप नहाने वाला साबुन से नहीं नहाए हैं। उस जानवर को नहाने के लिए वो साबुन बनाया गया था, ओकरा से आप नहाए हैं, क्योंकि आप तो 10 रुपये वाला खोज रहे थे। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार के दूसरा ग्रेड का साबुन ये हो गया। तीसरा जो है ग्रेड, वो ग्रेड C है, जो सबसे लोएस्ट साबुन होती है। ये जो ग्रेड C का साबुन बनता है वो साबुन
चर्बी से बनता है। जानवर के जो चर्बी होते हैं ना, और चर्बी को मिला करके, सुनिएंगे थोड़ा शांति बनेगा, चर्बी को मिला करके साबुन बनाया जाता है। चर्बी अशुद्ध होता है, मालूम है, चर्बी अशुद्ध होता है ना। तो इसीलिए आपको ये मालूम था पहले कि कौन साबुन नहाए वाला है या कौन साबुन नहाए वाला नहीं है, ये मालूम था। तो इसीलिए एक परंपरा था कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला है, मंदिर में जाकर के पूजा करने वाला है, तो साबुन से नहा करके वो नहीं जाएगा, और नहीं तो अपवित्र हो जाएगा। सही कि गलत? तो आप साबुन लगा करके पूजा पाठ करने के लिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि उसमें चर्बी मिलाया हुआ हो। समझ में आया? तो वो साबुन अपवित्र था। वो साबुन कैसा था? कितना धीरे बोलिएगा। वो साबुन अपवित्र था, वो पवित्र नहीं था, जिसके वजह से आप उसको नहा करके आप पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते थे। मुझे यही बात को लगा कि अब जो साबुन होगा अपवित्र नहीं होगा, अब साबुन पूरी तरह से पवित्र होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया और उसमें 70 से ऊपर 76% तक TFM वाला साबुन को हमने बनाना शुरू किया, क्योंकि इसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें डाले गए एक एक चीज है, मैंने ओरिजिनल चीज को मंगा करके इसमें डाला है। हम जितना भी चीज मंगाए हैं वो सारा चीज करीब करीब गुजरात से आया है। ठीक है, तो गुजरात में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें है क्या कि आपकी डिमांड के अनुसार चीज मिलते हैं। तो मैंने इस प्रकार से सोचा कि साबुन को शुद्ध बनाएं। कैसा बनाएं? तो इसीलिए शुद्ध की अंग्रेजी, पवित्र की अंग्रेजी होली होता है। क्या होता है? होली। होली के मतलब क्या हुआ? पवित्र। अब बाथ के मतलब होता है स्नान, है ना। तो ये साबुन पवित्र है, इससे नहाने के बाद आप पवित्र हो सकते हैं। इस साबुन को नहा करके मंदिर में जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन परमेश्वर के वचन में आ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप शुद्ध हैं। एक चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर के जो मानने वाले लोग होते हैं तो मन फिराव के लिए एक बपतिस्मा शब्द आता है, इंग्लिश में बैप्टाइज बोलते हैं, है ना। तो बपतिस्मा का 3 गो नाम होता है। एक हो गया इंग्लिश में बैप्टाइज, हिंदी में बपतिस्मा, इसको हम जल संस्कार भी बोलते हैं और पवित्र स्नान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवित्र स्नान। तो इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं, इसलिए परमेश्वर से जुड़ा हुआ अगर नाम ना हो तो थोड़ा आधा अधूरा लगता है, इसलिए मैंने नाम दिया होली बाथ, पवित्र स्नान। नाम बढ़िया रहा। होली एगो जो फगुआ में खेलते हैं वो भी होली होता है। हमने बोला अंग्रेजी की बात करें, नाम अंग्रेजी है होली बाथ। होली के मतलब पवित्र मैंने बता दिया है ना। होली के मतलब पवित्र और बाथ के मतलब स्नान, इसलिए पवित्र स्नान। ठीक है। अब आइए, ये साबुन के 3 को वेरिएंट है, 3 प्रकार का है। पहला जो है, हम साबुन बनाने के पीछे क्यों पड़े? हमको बचपन से साबुन से नहाने का शौक था और साबुन बढ़िया खोजते थे। तो उन दिनों में हम लोग के पास में गरीबी थी, लाइफ बॉय के सिवाय कोई साबुन समझ में नहीं आता था, क्योंकि सस्ता वही अगर मिलता था। आज भी सबसे ज्यादा सस्ता 10 रुपये वही मिलता है ना। लेकिन क्या वो साबुन नहाने वाला है? नहाने वाला तो है, लेकिन आदमी का नहीं, वो जानवर को नहाने वाला है। जो पेट एनिमल होता है ना, उसको नहाने के लिए वो साबुन को बनाया है। उसका साबुन नहाने वाला भी है, लेकिन 10 रुपया में वो नहीं आता है, वो 50 रुपया में, 60 रुपया में आता है। इसलिए कि ग्रेड 1 का साबुन सस्ता में नहीं बनाया है। समझ में आ गई? तो मैंने सोचा कि थोड़ा सस्ता में साबुन हो और क्वालिटी बढ़िया हो, इसलिए 3 क्वालिटी मैंने बनाया। पहला, हमने देखा कि लक्स से लोग बढ़िया नहाते हैं, लक्स की खुशबू अच्छी होती है ना। तो हमने लक्स नाम नहीं दिया, इसलिए कि किसी का नाम है, तो इसलिए हमने होली बाथ रोज नाम रखा। होली बाथ रोज।
अर्थात जकरा गुलाब के खुशबू चाहिए तो होली बात का रोज लेना। रोज के मतलब गुलाब होता है, रोज के मतलब। तो ये उसका कलर मैंने व्हाइट रखा, क्योंकि लक्स का कलर भी व्हाइट होता है ना। तो जिसको गुलाब की खुशबू चाहिए तो वो इससे नहाएगा। लेकिन एक वो अंतर है, वो जो आप लक्स से नहाते हैं उसमें और इसमें अंतर यह है कि ये जो साबुन बनाया गया है तो इसका जो बेस है, जो बेस तैयार किया गया है, ये बकरी के दूध जो होता है ना, ये बकरी के दूध का साबुन बना हुआ है। क्या चीज का? अब बकरी के दूध का है बनाए, इसलिए कि गाय के दूध तो बड़ी आसानी से मिल सकता था। तो बकरी के दूध में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। जिसके चेहरे में पिंपल्स, दाग वगैरह होते हैं ना, तो विटामिन ई काम करता है, स्किन को ग्लो करता है। तो इस साबुन में एक अलग डिफरेंस आपको मिला क्या कि लक्स ही नहीं, लक्स से बढ़िया इसमें क्वालिटी डाला हुआ है। एक चीज समझ गए। दूसरा ये है पियर्स। क्या है ये? जब इसको से नहाओगे ना तो दिन भर पियर्स वाली खुशबू आपको आएगी। ये साबुन दो खास करके 3 वेट में है। ये 100 ग्राम का है, एक 50 ग्राम का है, ये इधर 50 ग्राम का है, और ये जो है 30 ग्राम का है। 30 से 35 ग्राम के बीच में आता है। ठीक है, तो ये 3 वेरिएंट में मैंने साबुन बनाया। अब तीसरा जो था ये एलोवेरा है। ठीक है, पियर्स के बारे में तो मालूम है, ग्लिसरीन सोप होता है, उसमें ग्लिसरीन होती है। और ये हुआ होली बात एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है, ये एलोवेरा स्किन के लिए जो फोड़ा, फुंसी, दाग, जख्म वगैरह जो होता है ना, पिंपल्स होता है और दाग जो चेहरे पर होते हैं, उसके लिए एलोवेरा सबसे बढ़िया होता है। हालेलुया। हमारा सबसे ज्यादा कॉस्ट अगर लगा है, सबसे ज्यादा कीमत अगर बनाने में खर्चा हुआ है तो वो एलोवेरा है। इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन मैंने तीनों साबुन का रेट जो है मार्केट से आधा दाम में रखा है। एलोवेरा साबुन का दाम पूछना 65 रुपया लगता है जी 75 ग्राम का। ठीक है, मैंने 100 ग्राम का 30 रुपया रखा है। ये जो होली बात आपका ये है पर्ल, जिसको बोलते हैं पर्ल, हमने पियर्स को पर्ल्स नाम रखा है। तो ये आपका पियर्स है। 100 ग्राम का दाम है इसका सिर्फ 30 रुपया, जो आपके पास तक पहुंचेगा। और यही इसका 50 ग्राम का जो है ये 15 रुपया में है। और ये जो छोटा साइज आप लेंगे तो ये 10 रुपये के पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 वेरिएंट में साबुन उपलब्ध कराया गया है। और ये तीनों साबुन की खूबसूरती ये है कि आप का इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो नंबर 1 है। समझ में आ गई बात? तो ये साबुन की बातें मैंने कहा। और अब दूसरी जो बातें थी, मेरा उद्देश्य था आपको रोजगार देना, आपको रोजगार मिले, है ना। तो अभी हमारा प्रयास है कि हम 5 को प्रोडक्ट में पहला साबुन बना रहे हैं, दूसरा शैम्पू। अगले महीने में शैम्पू लॉन्च हो जाएगी मार्केट में। उसके बाद में हैंड वॉश, फिर उसके बाद में हार्पिक, और उसके बाद में फिनाइल और एक बॉडी वॉश। ये अभी फिलहाल 6 आइटम का प्लानिंग चल रहा है। आज 6 आइटम अगर बनाने के लिए हम आदमी खोजें तो हमारी कंपनी में कम से कम 100 आदमी की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। तो 100 आदमी के काम मिलेंगे। लेकिन याद रखना, मैंने बताया 10,000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख तक के काम मेरे यहाँ है। महीना में 2 लाख रुपया भी कमा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। बिना मेहनत का होगा? जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये जो कोशिश रहा है, ये कोशिश है कि आपके रोजगार का ख्याल भी रखा गया और आपका पैसा जो उस कंपनी को जाता था, जो डुप्लीकेट साबुनों देता था, केसवो चटा देता था,
और बढ़िया से चेहरा साफ नहीं होता था, पैसों ज्यादा ले लेता था। तो इन बातों का ध्यान रखा गया है और आपके बीच में आज से ये साबुन बिक्री के लिए रेडी हो गया है। आप जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, जिनको साबुन अगर खरीदना होगा यार, क्योंकि आज लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग में साबुन फ्री में नहीं बटता। अच्छा, फ्री में बटने की चीज तो है नहीं, इसलिए कि एक साबुन का दाम 30 रुपया है ना। हम उतने बड़े तो आदमी नहीं ना हैं कि हम फ्री में सबको बांटेंगे, तो ठीक नहीं है। लेकिन हम एक चीज फ्री में बांटते हैं, इस साबुन के साथ एक चीज फ्री में देंगे। इस साबुन का दाम कितना है? जोर से बोलो ना, इतना धीमे में और जोर से नहीं सुने। कितना? ये वाला का दाम कितना है? और जोर से। ई वाला का दाम कितना है? कितना? 10। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम कहें कि तुम में से कोई बीमार में है तो लो ये साबुन से नहाओ, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? आप में से केकरा केकरा लग रहा है कि हाँ भैया, अगर आप ये बात कह के दीजिएगा तो सही में बीमारी दूर हो जाएगी? सही की गलत? ये अभिषेक होता है, अनवाइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। पौलुस के बारे में आपने पढ़ा होगा बाइबल में, पौलुस के अंदर की अभिषेक ट्रांसफर होता था। पौलुस किसी कपड़ा को, किसी चीज को ऐसे टच कर लेता था और तो उसमें अभिषेक आ जाता था, और उस चीज को कोई छूता था ना तो उसके अंदर में अभिषेक ट्रांसफर होता था। तो यहाँ 10 रुपये के साबुन के साथ में फ्री में मिलेगा, क्या मिलेगा? अभिषेक। फ्री में क्या मिलेगा? ये 15 रुपया के साबुन के साथ फ्री में क्या मिलेगा? 30 वाला के साथ फ्री में क्या मिलेगा? अब बताओ अभिषेक का कीमत कितना है? 1 लाख? 1 लाख? उससे भी ज्यादा एक कोई कीमत हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि यही अभिषेक है जो लाजर 4 दिन का मरा हुआ था उसको जिंदा किया।